तो हमने आपको दिखाया किस तरह से T20 की रफ्तार से ही पिछले 5 वर्षों का ललित मोदी के करियर का सफर रहा है। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा जी। पंडित जी, बहुत उत्सुकता है लोगों के मन में ये जानने के लिए कि मोदी का आखिर क्या हुआ है और अब क्या होगा। पिछले 5 वर्षों में हमने जिस तरह रफ्तार से ये नाम आगे बढ़ते हुए देखा, अब ढलान क्या उसकी शुरू हो चुकी है? आप क्या समझते हैं, क्या है ललित मोदी की शख्सियत? देखिए, ऐसा है कि जब हम ललित मोदी के चेहरे को पढ़ते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, एक ऐसे भावी व्यक्ति का, एक ऐसे सफल व्यक्ति का चेहरा है जो किसी भी तरह अपनी जिद नहीं छोड़ता है और अपने आप को अपने सफलतम शिखर के ऊपर पहुंचने तक हर दांव खेलता है। जी, उनके नाक को देखते हैं जब हम और उनकी आंखों को देखते हैं तो एक आंखों में, उनकी आंखों में एक ऐसी अग्नि है जिससे कोई भी आदमी उनके सामने आया हुआ भस्म हो सकता है, विरोधी पस्त हो सकते हैं। और उनके बालों को अगर देखते हैं, उनके माथे को देखते हैं, तो माथे के साथ साथ में अगर हम उनके छठे घर को भी कुंडली के देखते हैं तो राहु और बुध इकट्ठे बैठे हैं, यानी बुद्धि और विवेक से चलते हुए उनकी कुंडली में भी जो एक योग बनता है वो आगे आते हुए दिखाई देते हैं। 13 साल तक की उम्र तक अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो 13 साल तक की उम्र तक उनका भारत में ही वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट। गुर्जरमल मोदी उनके दादा, जो उन दिनों 40 बिलियन रुपए के मालिक थे, एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं। उनके जो पिता हैं के मोदी, वो भी एक धनाढ्य व्यक्ति हैं। उनके चाचा जो हैं एस के मोदी, वो मोदी लुफ्त चलाते रहे हैं। और अगर हम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ इंडिया। मगर उनका एक अपना प्रभाव, उनकी एक अपने जीवन की सरिता 13-14 साल के बाद में जब उनके ऊपर चंद्र की महादशा लगती है तो वो विदेश पढ़ने चले जाते हैं। वहां पे भी उन्होंने पढ़ाई जो की वो अपनी सक्षमता से नहीं, अपनी चालाकी से की होगी।